एक दशक तक कौन सी सरकार थी जो रोक रही थी मंडल कमीशन को के सुझाव को इम्प्लीमेंट करने से? दुनिया जानती है, और मुझे लगता है राहुल गांधी नहीं जानते होंगे तो अलग बात है। अब राहुल गांधी जी के बारे में बता दूं, अगर बालक बुद्धि समझने की कोशिश करती है कोई संजीदा मौजू को भी, तो हल्कापन तो रहेगा, क्योंकि बात वजनी हो लेकिन हल्कापन रहेगा, क्योंकि सोच ही हल्की है। तो ये बता दें कि अखिलेश यादव जी ने जब वो बाकायदा मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कितनी यादव महिलाओं को प्रमोट किया था और उनके हाथ मजबूत करे थे और उनको मिस इंडिया के लिए ट्रेनिंग दी थी। अखिलेश यादव जी बताएंगे जवाब। और राहुल गांधी जी ने जहां अब मैं पूछना चाहूंगी, हिमाचल में जहां उनकी सरकारें हैं और जितनी सरकारें रही हैं, कितनी दलित और यादव और ओबीसी महिलाओं को उन्होंने, पिछड़े जातियों को उन्होंने कितनी महिलाओं को ट्रेनिंग दिलवाई है मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स की। आप मुझे बस आंकड़ा दे दीजिए, उसके साथ साथ ये भी बता दीजिए कि एनएससी में कितने दलित। इसका जवाब अनुराग भदौरिया से ले लेते हैं। अनुराग भदौरिया सीडब्ल्यूसी में मजाक बना दिया आप लोगों ने। संजीदा विषय को आपने क्या उसमें ओबीसी एक कोटा है कि नहीं है, बताइए आप। है, बताइए। वुमेन रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं आप बताइए, उसमें कोटा है ओबीसी का कि नहीं है? नहीं, मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड अखिलेश यादव ने कितने मुलायम सिंह यादव जी ने और अखिलेश यादव जी ने कितनी महिलाओं को, कितनी यादव बहनों को प्रमोट किया है मिस इंडिया के लिए, कितनी ट्रेनिंग दिलवाई बताइए आप बता दीजिए ना, कितने आई हैं, कितने महिलाओं को ट्रेन किया आपने? नहीं बता पा रहे भाई साहब, नहीं आप ढूंढ नहीं पाया, आप दलित और पिछड़े बहनों में आप ढूंढ नहीं पाए जो क्राइटेरिया मैच करेगा। आप बताइए मिस इंडिया के लिए कितना तैयार किया आप लोगों ने, कितनी बार यूपी से कितनी भागीदारी रही, बताइए आप। नहीं, जवाब नहीं दे पा रहे हैं, दुनिया भर की बातें करेंगे, जवाब नहीं है आपके पास, जवाब नहीं है। मैं विवेक श्रीवास्तव आपके पास आ रहा हूं, फिर मैं रामकृपाल सर आपसे कमेंट लूंगा इसमें। विवेक श्रीवास्तव जी, जाति जनगणना को लेकर काफी बहस हो रही है। जाति जनगणना को लेकर 2011 में जो जाति जनगणना हुई थी, जो SECC हुआ था, उसका आंकड़ा क्यों नहीं आज तक जारी हुआ? ठीक, अब मैं बोलता हूं तो पूरी बात सुनते जाइए। आप पायल रोहतगी को ले आए, फिर वो छोड़ करके शो चली गई पीछे और उल्टा सीधा बोल करके गई और आपने रोका। छोड़ के नहीं गई, उनको जाना था, एयरपोर्ट पर थी, उनको कहीं जाना था। जी हाँ, पर थी, पर वो आई और राहुल गांधी को अटैक करके और आए बाय साए बोल करके लॉजिकल बातें आप चले जाएंगे। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट अमेरिका में है। आप अपना स्टैंड रखिए। जी विवेक जी आइए ना सर, पहले मैं उनका क्लैरिफिकेशन दे देता हूं। ब्लैक एंड व्हाइट प्रॉब्लम समस्या अमेरिका में है, राहुल गांधी के बिजनेस में मौजूद है, मॉडलिंग में, पिक्चर्स में, सीरियल्स में ब्लैक वुमेन वर नॉट एक्सेप्टेड। मार्टिन लूथर किंग का असैसिनेशन हुआ और तब ये कॉन्सेप्ट आया दैट ब्लैक कैन आल्सो बी ब्यूटीफुल। उसमें हम हिंदुस्तानी भी आते हैं अमेरिका में, दैट ब्राउन इज आल्सो ब्यूटीफुल। और एक आंदोलन चला जिसके बाद रोल मिलने शुरू हुए ब्राउन आर्टिस्ट को और ब्लैक आर्टिस्ट को। तो ये तो है पहली सच्चाई। और दूसरी बात, मैं एंडोर्स करता हूं उस बात को जो राहुल गांधी तो आप बताइए ना, आपने केरल से कितनी भेजी, आपने केरल में कितने और महिलाओं को तैयार किया? आप बताइए ना, कितनी महिलाओं को तैयार किया आपने मिस इंडिया के लिए? वृंदा कारात जी और प्रकाश कारात जी ने कितनी महिलाओं को तैयार किया? आप बताइए, क्या वो मिस इंडिया कॉन्टेस्ट के हक में है? क्या बात करें? नहीं, आप भी बेवकूफ ना बनाइए, आप बेवकूफ ना बनाइए और बालक बुद्धियों को डिफेंड ना कीजिए। आप भी जानते हैं कितना हल्कापन है इस बात में, आप भी जानते हैं अंदर अंदर शर्म आ रही होगी आपको। और कौन ऐसा नेता है लीडर ऑफ अपोजिशन की वो लिस्ट देख रहा है, पूरी मिस इंडिया की? Shame on you for talking about the leader of opposition in such light words. Leader of opposition और Prime Minister दोनों को इज्जत देनी चाहिए। Yes, leader of opposition is looking at, it is cringe-worthy. It is disgusting how he's looking at all the Miss India and how he's looking at the list. It is quite disgusting if you ask me. हाँ, एक रेस्पेक्ट ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की स्पीकर की कि कौन किस कास्ट का है, कौन किस कास्ट का है, मतलब काफी विवेक जी तो क्या ब्यूटी कॉन्टेस्ट में रिजर्वेशन होना चाहिए? अब आप सुन लीजिए, राहुल गांधी ने किस कंटेक्स्ट में इस बात पे, देखिए सीधी सी बात है सर, 90% बिजनेसमैन इस देश के वो है जो बिजनेसमैनों के लड़के हैं, 90%। मैं सबकी बात नहीं करता, और बहुत सारे ऐसे प्रोफेशंस हैं जिनमें आने के लिए धनाढ्य होना या उस पर्टिकुलर, अब इन्होंने पायल रोहतगी ने आर्मी की बात की,
कि साहब प्रियंका चोपड़ा आर्मी बैकग्राउंड से, आर्मी बैकग्राउंड एक बड़ा ही सोफिस्टिकेटेड, फाइनेंशियली साउंड, एक प्रोग्रेसिव बैकग्राउंड होता है। अभी भी SC STs और OBC उस लेवल के नहीं है कि एक्सपेरिमेंटेटिव कैरियर्स को वो चूज कर सके। दिस इज व्हाट राहुल गांधी वांट्स टू पॉइंट आउट कि मिस इंडिया कंटेस्ट में जाने से पहले SC ST और OBC की लड़कियों को 50 बार सोचना पड़ता है अपनी इनसिक्योरिटीज की वजह से, बिकॉज वो फाइनेंशियली और सोशली उस लेवल पे नहीं है जो कि जनरल कैटेगरी पे है। ये कहा जा रहा है, ये नहीं कहा जा रहा कि उठा करके जाकर रिजर्वेशन दो और तुमने कितनी भेजी। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे सुनिए, ऐसे बहुत सारे कितने दलित बिजनेसमैनों को हम जानते हैं सर। आप प्रियंका गुप्ता कुछ कहना चाहती है? प्रियंका गुप्ता जल्दी से कमेंट जी। साजिया, जितनी दिक्कत हो रही है ना इस बात से, वो साफ जाहिर होती है। आप लगातार बोल रही थी मेरे बीच में, मैं आपको नहीं सुनी, आप लगातार बोली है। आपके नेता जो है माफी मांगे, इतने सीरियस इशू को उन्होंने हल्का किया है। हलवा सेरेमनी में भी, बजट के वक्त हलवा सेरेमनी थी, तब भी पूछ रहे थे इसमें कितने लोग हैं जो दलित और पिछड़े हैं। आप जरा सोचिए, उनकी मानसिकता को सोचिए। इनको सिर्फ और सिर्फ ये नहीं बताएंगे कि NSC में कितने हैं, CWC में कितने हैं, ये नहीं बताएंगे। ये बताइए जब SC के खिलाफ अपराध के मामले बढ़ते हैं, और सुनिए 13% से ज्यादा अपराध के मामले बढ़ चुके हैं आपके 10 साल के कार्यकाल में। SC के खिलाफ 14% से ज्यादा आपराधिक मामले बढ़ चुके हैं और आप हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं। जातिगत जनगणना से डरते हैं आप, और आज जाति क्या है? ठीक है, कांग्रेस बार बार ये बार इस पॉइंट को रेज कर रही है कि आप जाति जनगणना से डरते हैं। जी न्यूज़।